नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम पर। आप सभी लोगों का जो है कि हार्दिक स्वागत है। हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार आने वाले जो 2-3 दिनों का एग्ज़ाम बचा हुआ है उसमें आप 135 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको जो है कि एक बात बताऊंगा, इसी जो है इस स्ट्रेटजी से आप चलेंगे तो 135 क्वेश्चन आपका जो है कि पूरे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उतना आप कर पाएंगे। देखो, समझने वाली बात ये है, मैं इस पे बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि पेपर देखने के बाद जो 24 अगस्त का पेपर है, 23 अगस्त के दोनों पेपर के बाद जो 24 अगस्त का फर्स्ट पाली का पेपर है उसके मैं जीएस के क्वेश्चन लिया हूँ। ऐसा माना जा रहा है कि जीएस वाला सेगमेंट सबसे टफ पूछा जा रहा है, तो इसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे इसको हैंडल करना है। बाकी हिंदी तो जो आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, इतने दिनों से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हिंदी वाला पेपर तो आप आसानी से कर ही लेते हो। प्रॉब्लम ये है, समझने वाली बात ये है बच्चों की। देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप को क्या क्या नाम दिया गया था। तो आप जब जियोग्राफी पढ़ेंगे ना, जियोग्राफी पढ़ेंगे और पृथ्वी के जैसे मान लो कि मैं बात करूं स्थल खंडों के विकास की बात, तो सबसे पहले आपको बताया गया था एक सौ बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था पैंजिया, जो दो पार्ट में बटा, गोंडवाना और अंगारा लैंड में। तो दो पार्टों में ये बटा था। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा था, तो ये पैंजिया था। अब कहने वाली बात ये है कि ये पैंजिया वन लाइनर में नहीं पढ़ाया जाता है। जब आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ते जाएंगे, तब आपको जो है कि पैंजिया के बारे में सारी डिटेल दी जाएगी। नहीं तो जियोग्राफी में फैक्ट फैक्ट पढ़ते रहेंगे, नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, कैसे करना है, मैं उसको सब बारे बता। ये सॉरी टॉपिक आपको करना क्या है कि जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है वो सभी लोग इन टॉपिकों को लिखें कि कहाँ कहाँ से प्रश्न उठा रहा है। उस टॉपिक को लिखने के बाद उसके इर्द गिर्द की चीज़ें देखो। एक फिक्स पैटर्न पे पेपर चल रहा है। 23 तारीख का सुबह, 23 तारीख का शाम वाला और 24 तारीख का ये सुबह वाला पेपर। थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ है बेटा। 2-3 क्वेश्चन जो लेखक यानी कि पुस्तकों के राइटर्स के नाम आपसे पूछ रहा है तो उनको आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, और एक आध दो जो इस आपको करंट अफेयर की चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि जो नहीं आपके दायरे से बाहर हो रही हैं, तो उसको आप स्किप कर दीजिए। बाकी आप जो स्टैटिक चीज़ें हैं यानी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उसको आप समझने का प्रयास करिए। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे करना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन सा संगठन दुनिया में सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो एक बात बताऊं, ये वन लाइनर में पढ़ने वाली जीके नहीं है, ये जीएस का क्वेश्चन है बच्चों। ये पहला भी जीएस का क्वेश्चन था, ये भी जीएस का क्वेश्चन है। जीएस के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो गरीब विकासशील देशों को ऋण देने वाला कौन सी ऐसी संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। ये तो जानते हैं आप कि जो देश डेथ ट्रैप में फंस जाता है, जैसे श्रीलंका की जो हाल हुई थी, इकॉनमी पूरी कोलैप्स कर जाती है, कर्ज इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी अर्थव्यवस्था को बचाना मुश्किल हो जाता है। जैसे भारत 1991 में फंसा था, तो उस समय भारत ने किसकी मदद ली थी? उस समय मदद करने वाला आईएमएफ होता है। विश्व बैंक जो है कि गरीब देशों को, विकासशील देशों को जो है कि मदद करने का काम करता है। ये लॉन्ग टर्म लोन देता है, ये समझ रहे हो। विश्व बैंक जो है कि लॉन्ग टर्म लोन देता है और इसकी ब्याज दर कम होती है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री ये जो अन्य कल्याण योजना जो चलाई जा रही है, विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। भारत में बहुत सारी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो देखो, ये जीएस का क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल, दूसरा क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है। तो अब संगठनों के बारे में जो 4-5-6-7 इम्पोर्टेंट संगठन है, चाहे डब्ल्यूबी है, चाहे डब्ल्यूटीओ है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे आईएमएफ है, चाहे यूनेस्को है, चाहे यूनिसेफ है, जो इम्पोर्टेंट हैं, चाहे यूएनईपी हैं, ठीक है, चाहे आप जो है कि अपने यहाँ का सार्क ले लीजिए, यही बस 7-8 संगठनों को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उनका उद्देश्य पढ़ लीजिए। आज ही ये काम कर लो। जिसको 135 लाना है वो आज ही ये काम कर ले। ये सारे क्वेश्चन को कॉपी पे पहले लिखो। लिखने के बाद अगर ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों वाला है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक बार देख लो। ठीक है, 7-8-9 संगठन जिनके बारे में मैं बताया हूँ, उनसे ज़्यादा नहीं देखना है आपको। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है। वैदिक पीरियड से एक क्वेश्चन पूछ दिया है। तो वैदिक पीरियड में जो है कि मानव के अधिकारों को कैसे निम्नलिखित उदाहरण से दर्शाया गया है। तो ये अस्पृश्यता उस समय थी नहीं बच्चों, ये ध्यान रहे। लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मणवाद, कर्मकांड, सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू होती है। तब उसमें जो है कि आपका जो है कि कर्म के आधार पर जो है कि स्तरीकरण किया जाता है। लेकिन वैदिक बस वेदों की बात कर दी है तो यहाँ पे समानता रही।
समानता रही कर्म के आधार पर। अगर अच्छा वैदिक पीरियड में ऋग्वैदिक में ये भी माना जाता था कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसका जो है कि वर्ग जो है इंक्रीज डिक्रीज होता रहता था। तीसरा क्वेश्चन था आपसे, देखो ये भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। अच्छा, विश्व कला दिवस जो हमारे जो है कि आप देखेंगे ना कि जो हमने लिस्ट बना के दी है, हाँ, कि जो दिवस की सूची हमने बना के दी है, उसमें से आप देखो सारों जो है सारे दिवस आपको मिल जाएंगे। तो पूरी सूची आपको एक बार फिर से देखनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए बच्चों, उसको सब्सक्राइब करिए, समझ रहे हैं, और वो जो सूची बनी है उसको देख लीजिए। विमुद्रीकरण पे हमारी जो है कि एक लंबी वीडियो है, उसको 1-1.5 घंटे की वीडियो, सॉरी 40-45 मिनट की वीडियो, उसको देख लीजिए। जनगणना वाले से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिक्स, तो उसको देख लीजिए। लेकिन पकड़ना क्या है, देखो ये भारतीय संविधान का 352 अनुच्छेद पूछा हुआ है। 352 अनुच्छेद जो है कि चर्चा में रहता है। आप चर्चा में रहने वाली चीज़ें, ये छोटे क्वेश्चन नहीं है, इसमें सीजीआई की नियुक्ति नहीं होती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। अब राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति को लगाने की शक्ति है 360 में। यही वित्तीय आपातकाल आगे वाले क्वेश्चन में पूछा है कि वित्तीय आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास है, तो प्रेसिडेंट के पास है। देख रहे हो, ये छोटे प्रश्न नहीं है। आप ये मत कहना कि छोटे मोटे प्रश्न पूछ रहा है, इसीलिए आपको जीएस कम टफ लग रहा है। जीएस के जो सिलेबस आ रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं जीएस टफ है, जीएस टफ है। देखो हिंदी फंसा लेने से, रीजनिंग फंसा लेने से बहुत ज़्यादा डांस करने की ज़रूरत नहीं है। जीएस के आप सारे टॉपिक को समझ लीजिए, उसके इर्द गिर्द आप चलिए। महिलाओं और एससी एसटी के समुदायों की उद्यमिता बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई है भारत सरकार ने, तो आप स्टैंड अप इंडिया जो 2016 में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। स्टैंड अप इंडिया में बच्चों महिलाएं हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, उनकी उद्यमिता को बढ़ाने के लिए किया गया था। स्टार्टअप इंडिया नहीं, स्टार्टअप इंडिया तो किसी के लिए था। तो देखो स्टैंड अप, स्टार्टअप, स्किल और डिजिटल, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, तो जो इम्पोर्टेंट 8-10 योजनाएं हैं, बस उनको देख लेना, उनके उद्देश्य देख लेना है। पुरानी योजनाओं को पूछ रहा है, ठीक है, और इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में एक प्रश्न उठाया तो उसने पूछा स्थापना, बस पूछ ली उसने। तो स्थापना आप जानते हैं कि 1336 में किसने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। मेगा शहर किसको कहा जाता है, मेगा शहर अगर अब 10 मिलियन जनसंख्या होनी चाहिए, 10 मिलियन का मतलब समझ रहे हो, 1 करोड़। 1 करोड़ का मतलब समझ रहे हो कि बच्चों आज हमारे देश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 10 लाख पर एक सीटें हैं, 10 लाख पॉपुलेशन पे। हालांकि वो 10 लाख अभी है नहीं, 1976 का है वो, उसका बेस माना गया, 1976 वाला बेस माना गया। तो इस समय तो 20 लाख हो, 25-30 लाख हो गई होंगी, लेकिन यहाँ 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़, यानी 10 सीटें आ जाएंगी। ये टिक नहीं करना, ये भी टिक नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपको। तो ये जनसंख्या और नगरीकरण का जो क्वेश्चन है, इसमें का ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अभी तक देख लो बच्चों 7-8 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछ चुका है, ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि योजनाओं को आप अच्छी तरह से देखो। 2-2 योजनाओं पूछा है, धीरे धीरे अब इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, ये बीमा योजना है, कल्याणकारी योजना है कि 60 वर्ष से अधिक के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। किस योजना में, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो हम योजनाओं की वीडियो बनाए हैं, ठीक है, वो अर्थव्यवस्था में आती है। और योजनाओं की वीडियो में आप जाके देखेंगे तो डायरेक्ट जो है कि ये योजना को हम एक्सप्लेन किए हुए हैं, इम्पोर्टेंट सारी योजनाओं को एक्सप्लेन किए हैं। लेखकों के बारे में ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है, कि क्रानिल्स ऑफ नार्निया की श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये तो मान लो ऐसी चीज़ है कि जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ये देखो भयानक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ दिया है, जन्म या आप्रवासन, यानी कि जन्म आपके देश में हो रहा है, आप्रवासन का मतलब आपके यहाँ जो लोग आके बस रहे हैं, ठीक है, जैसे सेनवान ऑस्ट्रेलिया से आके भागे। देखो बच्चों ऐसी बात भी कहा जाती है, आगम सोची सदा सुखी। जो 2-3 दिनों का एग्जाम बचा हुआ है ना, उसमें आप आगम सोच के काम करिए। जो मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक को पकड़ के बैठ जाइए, इसकी तुरंत नोट्स बनाइए, 4-5-6 घंटे में सारे हो जाएंगे कंप्लीट। उसको रिवाइज कर लेंगे, आसानी से जीएस हो जाएगा। हिंदी वाला सेगमेंट आप लोग कर ही रहे हो, हिंदी वाले वैसे भी सेगमेंट आसान दे रहा है। बची रीजनिंग के जो बड़े क्वेश्चन है उसको छोड़ के बाकी सारे अटैम्प्ट करने हैं। 28, 29, 30 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट करने, बड़े क्वेश्चन टच नहीं करने हैं। अब वही बात मैथमेटिक्स में करनी है, आराम से 135 का स्कोर। तो कह रहा है कि जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या,
जन्म जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अप्रवासन का मतलब ये है कि जो जो लोग जो है कि बाहर से अपने आपके देश में आ रहे हैं। अब प्लस उसके बाद कह रहा है कि उत्प्रवास का मतलब जो लोग यहाँ से जा रहे हैं दूसरे देशों में, मृत्यु का मतलब जो मर जा रहे हैं। इसके बाद लोगों की संख्या आपके देश में बराबर हो जाए, यानी जाने आने में बराबर हो जाए, तो इसका मतलब वो शून्य जनसंख्या वृद्धि कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो ये एक संगठनों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। भारत में जीएसटी मॉडल के स्ट्रक्चर पूछ दिया, तो आप जानते हैं 0, 5, 12, 18 और 28, ये 5 स्लैब हैं, 5 संरचनाएं हैं जीएसटी की। WTO के महानिदेशक यानी एक और संगठन के विश्व संगठन का नाम पूछ दिया। हाँ, ये इवोला जी हैं, ओकोंजी इवोला जी, प्रसिद्ध उपन्यासकार, द गॉड फादर। हाँ, कौन थे? मारियो पूजो थे। हालांकि ये चर्चित था। पैन का फुल फॉर्म पूछा है तो परमानेंट अकाउंट नंबर है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में कह रहा है कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो जब आप पर्यावरण पढ़ेंगे तो ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य ही है। सारी ऊर्जाओं का सूर्य ही है। जो आपके गाड़ी में पेट्रोल भरा जाता है ना, वो भी सन से ही बना है। कहो तो बता दूं, देख सुन लो। जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म मतलब होता है बच्चों की जीवों के मरने के बाद जब वो ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। प्लांट यानी पौधे और जानवर ये दोनों मर जाते हैं, लाखों साल बाद ये मिट्टी में दबे रहने के बाद वो जैव ईंधन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब प्लांट और एनिमल्स को ऊर्जा कहाँ से मिली थी? सूर्य से मिली थी। सूर्य प्लांट को ऊर्जा दिया, अब प्लांट ऊर्जा स्टोर किया था, उसके मरने के बाद वो गिरा, मरा, और फिर वो मिट्टी में दब गया, फिर लाखों साल बाद वही पेट्रोल बन गया। तो डायरेक्ट सूर्य से ही, सूर्य की ही एनर्जी है। जितनी भी एनर्जी है दुनिया में वो सूर्य से ही है, तो प्राथमिक स्रोत सूर्य है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। वित्तीय आपातकाल घोषणा का अधिकार किसके पास है? तो आप देखो राष्ट्रपति के पास है, प्रश्न पूछा था। फेसबुक और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से क्वेश्चन है, यानी कि ये चारों पांचों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो इम्पोर्टेंट हैं, जो ज़्यादा चर्चित है, उनको रखने की ज़रूरत है। अपने पड़ोसी देशों की सारी चीज़ें याद रख लो। अभी भूटान से पूछा था पिछले में, यहाँ पे पूछ दिया बांग्लादेश की राजधानी। हाँ, हर वर्ष जो है कि अंतर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस, ये 5 मार्च को दिवस वाले में आप देखना, वीडियो जाके देखो। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा, ये तो करंट अफेयर का है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यूनेस्को ने 2023 का वृक्ष वर्ष दिया है? तो कैंपे गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु वाला है। देख रहे हो, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये तो मान लो कि पुस्तक है। पुस्तक वाले में ज़्यादा नहीं परेशान होने की ज़रूरत है। देखो ये पर्यावरण वाला जो वीडियो था उसमें अभी तो हमने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन पर्यावरण में देखो, ओजोन परत संरक्षण, पृथ्वी सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जेनेवा कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, कॉप कॉप जो है कि 15, ये सारी चीज़ें बस एक लिस्ट बना लेनी है या तो इंटरनेट से ही पढ़ लेना। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, ओजोन वाला। अच्छा, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक आया और उसने जो है कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई, और उसके बाद इल्तुतमिश आता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लखनऊ, अरे सॉरी इलाहाबाद, अरे दिल्ली की, दिल्ली यानी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली की वो इल्तुतमिश था। नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। ये सी वाला सही है आपको। जीएसटी के सामान्य पोर्टल का नाम है, तो जीएसटी भारत सरकार की संस्था है ना, एक अंग है ना, तो उसमें government.in होना चाहिए ना, www.gst.government.in। ये कॉम इन, ये कॉमर्शियल नहीं ना है, ये प्राइवेट नहीं ना है बच्चों। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो माउंटेन वगैरह वाले चैप्टर से उससे आपको देख लेना है, नीलगिरी है मान लो। व्यापार घाटे से क्या संबंध है? व्यापार घाटा कब होगा? जब आप आयात करेंगे ज़्यादा, निर्यात करेंगे कम। बाहर से सामान ज़्यादा खरीद रहे हो, बेच रहे हो कम, तो आप घाटे में चल रहे हो। सरप्लस कब होगा? जब आप जो है कि निर्यात ज़्यादा कर रहे हो, आयात कम कर रहे हो। चाइना का सरप्लस में है, अमेरिका का सरप्लस में होते हैं सब। उत्तर प्रदेश में कुश्ती में पारंपरिक नाम बताइए। पारंपरिक क्या था? कुश्ती पहलवानी से था रिलेशन, जो लंबे समय से चला आ रहा है। ठीक है, पृथ्वी का एल्बिडो किससे प्रभावित होता है? तो एल्बिडो का मतलब है कि पृथ्वी के तापमान की बात हो रही है, तापमान संतुलन की बात हो रही है, तो वायुमंडल में धूल कणों से होगा। डीएनए की संरचना को किसने खोजा था? तो ये फ्रैंकलिन महोदय थे। ठीक,
विश्व किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? तो किसने किया? विमुद्रीकरण के अधिकार जिसके पास होंगे वही तो इसका समर्थन करेगा, तो आरबीआई करेगा, बाकी मैं नहीं जाना है। ठीक है, तो विमुद्रीकरण से हर तीनों सेटों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये कंप्यूटर का आपको अपने से देख लेना। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, ये देखो कोई सीवी रमन लगाया हुआ, सीवी रमन होंगे? अरे भैया, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए मिला था। जर्मनी की जो है कि राजधानी पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा दे दिया। तो चलो राजधानी दिया ही था, पड़ोसी देशों की बात की थी, तो ये देख लेते हैं। बर्लिन आसान पूछा था। तो विश्व के जो है इम्पोर्टेंट, तो ये सारे जीएस के क्वेश्चन थे। एक लो जीएस वाला सेगमेंट जिसने पकड़ लिया, हिंदी हो रही है, रीजनिंग जो है कि आप कर ही लोगे, रीजनिंग में सारे बच्चे ठीक ठाक चल रहे हैं। ठीक है, बड़े क्वेश्चन छोड़ के मैथमेटिक्स को सही ढंग से अरेंज करोगे तो 135 क्वेश्चन तक हो जाएगा। इस स्ट्रेटजी से चलो। हमारी वीडियो जो स्पेशल टॉपिक पर बनी है उसको दोबारा देखो, एक बार रिवाइज करो, बहुत कम टाइम में वो वीडियो बनी हुई है। और इस चैनल को बच्चों जो है कि इस जानकारी के लिए जो नहीं सब्सक्राइब करेगा, समझ लो कि बच्चों धोखा ही करेगा। थैंक यू।